ओम शांति। आज हम 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, अब स्मृति स्वरूप अनुभव की ऑथोरिटी बनो, ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। आज बाप दादा अपने सामने या चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यह संसार है छोटा लेकिन अति प्यारा है, क्योंकि इस संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। कोटों में कोई आत्माएं हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश होते हैं कि यह एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। इस समय सभी स्वराज्य अधिकारी है, अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार कर्मेंद्रियों के राजा है। कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, मन के भी मालिक है। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन के मालिक, संस्कारों के भी मालिक समझते हो। ऐसे तो नहीं कभी आप मन के मालिक होते व कभी मन आपका मालिक होता, क्योंकि कहते ही हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते हो, तो मेरे के आप मालिक हो। चेक करो, कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बिठाया है। अब के स्वराज्य धारी हो और भविष्य का राज्य तो आपका है ही, डबल राज्य अधिकारी हो। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक स्वमान की माला सामने आ जाती है ना। बाप दादा ने बच्चों के स्वमानों की माला हर बच्चे को डाली है। स्वमान सुनते ही आपके सामने भी अपने स्वमान स्मृति में आ गए। याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में, हर एक का स्वमान है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण चमकती हुई आत्माएं हो। याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो, इस सृष्टि चक्कर के आदि में आ गए। यह ड्रिल करो, सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का नाम निशान नहीं है। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप। कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा तो एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वमान में मजा आता है ना। हम सो देवता। बाप दादा यह ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ, कौन सा युग आ गया। द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो। कितने सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती। चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसी की नहीं होती। तो अपना स्वमान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में। सब चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो। हाथ उठाओ, देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हो ना। तो संगम पर स्वयं भगवान आपके जीवन में स्वयं मालिक आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वह तो अभी भी प्रत्यक्ष आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है,
पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। तो चेक करो, सर्वशक्तियाँ प्राप्त है। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सर्वशक्तियाँ दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है फिर आती है। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी फिर भी समय पर नहीं आती है। उसका कारण क्या? अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर नहीं होते हो। कोई भी किसी का ऑर्डर मानते हैं तो सीट वाले का ऑर्डर मानते हैं। तो जब भी आप कोई भी शक्ति का ऑर्डर करते हो, पहले यह देखो स्मृति की सीट पर है, सोमान की सीट पर है। स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्वशक्ति आपके पास समय पर बंधी हुई है आने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो इतने पावरफुल सोमानधारी बन चल रहे हो ना। अपने सोमान देखे। संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में यह एक्सरसाइज करते रहे। समय निकालो, बार बार यह सोमान की माला पहनने से, अनुभव करने से जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है वह नहीं हो सकता कि सोमान आपके ऑर्डर पर नहीं चले। सिर्फ सीट पर सेट रहो। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में यह अपने सोमान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह सोमान की स्मृति आदिकाल से रिटर्न जर्नी तक की। बीच बीच में टाइम फिक्स करो। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालतों को देख पहले भी सुनाया। अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वह जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया, ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। बाप दादा देखते हैं लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन सारा दिन उसी अटेंशन में रहे जैसे अमृत वेले रहता है, वह कम हो जाता है। कारण क्या होता है? यह जो कर्म में लगते हो, कर्मयोगी बन कर्म करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। आप सिर्फ योग लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले हो। तो जीवन सदा रहती है, कभी कभी नहीं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? प्यार में तो बहुत करके पास है। प्यार की सब्जेक्ट में बाप ने देखा मेजॉरिटी बाप के साथ मेरा बाबा कह प्यार का अनुभव करते हैं। प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, अब किस में पास होना है? बाप समान बनने में। सभी क्या चाहते हैं? बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा, आप बच्चे हैं, तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। प्यार माना क्या? प्यार वाला जो कहे वह करना ही है। तो सभी बाप के प्यारे हो, बाप का प्यार आपसे है, इसमें हाथ उठाओ। प्यार है? अच्छा प्यार है, तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे प्यार है ऐसे यह लक्ष्य रखो कि हमें बाप समान बनना ही है, इसमें हाथ उठाओ। तो निश्चय रखते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा
खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से, चलन से, क्योंकि समय प्रमाण आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा, आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो। जैसे अभी यह 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है सेवा करने का, ऐसे उमंग हो चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर आपका चेहरा आत्माओं को चेयरफुल बना दे। बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाया तो क्या देखा? बैठते सभी अपने रुचि से भी है, लेकिन सबसे बड़ी ऑथोरिटी के है अनुभव की। तो देखा बैठते हैं लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी बनकर बैठे। स्मृति में बैठते हैं लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की ऑथोरिटी का आनंद वह थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा के तख्त नशीन हूँ, लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाए, उसे अभी और भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अनुभव की ऑथोरिटी सबसे बड़े से बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना, इसको कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना, जो स्वरूप की स्मृति रखते हैं उस स्वरूप की अनुभूति में रहना, इसकी और आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो तो वह अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो स्मृति स्वरूप में रखते हो उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाए, अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करता है। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की ऑथोरिटी में नंबरवार है, तो अभी इस अनुभव की ऑथोरिटी के अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप की स्थिति सदा समाई हुई रहती है, उसकी शक्ल चलन सेवा करती है। तो आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे, तो एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर और अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। संस्कार जिसको आप नेचर कहते हो वह अभी भी अपना कार्य बीच बीच में कर लेती है। बाकी बाप दादा खुश है किस बात पर जानते हो? किस बात पर बाप दादा खुश है? आजकल की मुरलियाँ सुनते हुए बाप दादा ने देखा अपने दिनचर्या में अटेंशन ज़्यादा गया है। अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा जब भी टेंशन आवे ना, ए लगा दो, ऐड कर दो ए, अटेंशन। चलना तो सबको है ही, यह तो वायदा है ही पक्का। साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो सभी खुश है या कभी कभी खुश है? जो समझते हैं हम सदा खुश है, कभी कभी नहीं, सदा खुश है। देखो सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ भी सोच के उठा रहे हैं। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ क्यों जाए? तो अभी क्या करेंगे? आगे चलना तो है ही, तो आगे अभी क्या करेंगे? हर सेंटर निर्विघ्न व्यर्थ संकल्प रहित हो सकता है? हो सकता है या इसके लिए समय चाहिए? अभी तक बाप दादा के पास कोई सेंटर ने यह रिपोर्ट नहीं दी है कि हमारा सेंटर सदा निर्विघ्न है। साथी भी निर्विघ्न है, सिर्फ स्वयं नहीं, साथी भी निर्विघ्न हो, वह भी टाइम आना है, हो जाएगा, क्योंकि बनना तो बच्चों को ही है। और कोई एग्जाम्पल में आएंगे तो पीछे तीव्र पुरुषार्थी बन आगे जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी तो आपको ही आगे जाना है। बाप दादा ने देखा मुरली से प्यार मेजोरिटी का है, लेकिन जैसे जगत अम्बा ने प्रत्यक्ष जीवन में दिखाया कि जो बाप ने कहा वह करना ही है, लक्ष्य रखा और पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन भी दिया। आपकी दीदी दादियाँ जो एडवांस पार्टी में भी गई है, उन्होंने भी अटेंशन दिया। अभी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। पूछती है वह की समाप्ति का गेट कब खोलेंगे? 1-2 को नहीं खोलना है ना, तो अभी पुरुषार्थ करके गेट खुलने के समय को समीप लाओ। संपन्न बनना अर्थात समीप लाना। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दिल का स्नेह दे रहे हैं। साथ साथ जो बाप दादा ने 2 मास का कार्य दिया है उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं। क्यों?
बहुत करके यह व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र के बजाय साधारण कर देते हैं। इसके लिए चारों ओर के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ यह भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही सर्व खजाने बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड महान है, इसलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपने बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकंड प्राप्ति कितना कराता है। आपसे कोई पूछे आपको क्या मिला है तो क्या जवाब देंगे? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के दिल में पाना था वो पा लिया। अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। अच्छा, बाप दादा देखते हैं सभी को उमंग भी आता है और यह उमंग सदा आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।